सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज जो क्वेश्चंस लिए हैं ये परसेंटेज के हैं और पहले भी कर चुके हैं। तो बस आप सभी, मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और साथ के साथ सॉल्व भी करते रहें। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो सकती है वो भी अप्लाई करेंगे, तो साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप सभी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है ए की आय। भाई स्टार्टिंग में मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन ही लिए हैं और ये वही हैं जो पेपर में आ भी चुके हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। एज इनकम इज 20% मोर देन बी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बताया था, किसकी अधिक है? ए की आय बी से। तो लेट बी की हमने इनकम मान लेनी है 100। तो ए की कितनी हो गई? 120 हो गई, राइट। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मीन्स हमें कमी का प्रतिशत निकालना है। तो कितना कम है? 20। बी की आय कितना कम है हो गया? किससे? ए की आय से। तो ए की आय है कितनी? 120 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा 20 छिक 120, 16 छिक 96, 4/6 मीन्स ये 16:2/3% will be the required answer, means option number D will be correct। बहुत ही कम टाइम लगा इसको करने में, आई गेस 30 सेकंड के आसपास ही लगे होंगे, जबकि कंप्लीट सॉल्व किया है। अगला प्रश्न ये भी इसी से मिलता जुलता ही है, या ये कह सकते हैं बस इसका रिवर्स है। उसमें कम था, यहाँ पे कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। वहां अधिक था, यहाँ कम है। तो ए की आय कम है बी से, तो सेम काम करेंगे, लेट बी 100। तो ए कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% कम है। 100 क्यों लेट करते हैं? क्योंकि इसका परसेंटेज में एज इट इज आंसर आ जाता है। तो 100 का 25% 25, तो 25 माइनस किया 75 हो गया। तो अब प्रश्न है, ए की बी की आय, मीन्स बात किसके बारे में हो रही है? बी के बारे में हो रही है। बी की आय ए की आय से किससे कंपेयर करना है? ए से। कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले हम ये देखेंगे कि कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 25। बी की आय ए से कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे? ए से। तो ए की आय कितनी है? 25, ये 75 है। तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये आ गया 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33:1/3%, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि 2 वर्ष पूर्व एक पौधा लगाया गया और इसमें जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, प्लांट वाज प्लांटेड 2 years ago, इट ग्रोज एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम। If now its height is 108 सेंटीमीटर, what was its height 2 years ago? 2 साल पहले कितना था? तो ऐसे प्रश्न में हमें मान लेना होता है कि 2 साल पहले ये इतना था। अब किस रेट से बढ़ रहा है? 20% के रेट से बढ़ रहा है। तो अब परसेंटेज में वैसे करा चुका हूं, पर फिर से देख लें। 20% बढ़ रहा है तो हमें कैसे वो बढ़ करके होगा कितना? तो वो और उसका 20% हमें निकाल करके ऐड करना पड़ता है। और या फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, हम इसका 120% निकाल दें। तो ये 1 साल के बाद हो गया। अब दूसरे साल भी उस वो कितना बढ़ा? 20% ही बढ़ा। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में इतना हो गया, सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा? इसका 120% निकाल लेंगे। और वो बढ़ करके हो कितना गया है? 108 हो गया है। तो हमें जस्ट इसको सॉल्व करना रहेगा। ये 6/5, 6/5, ये 5 इधर आ गया, अपॉन में ये 6 इधर आ गया। तो 6 से इसको भाग दे देंगे, 6 कम 6, 6 48, 6 तिया 5 × 5 = 25 तिया 75 या 75। तो 2 साल पहले ये कितना था? 75 सेंटीमीटर का था, क्योंकि अभी 108 सेंटीमीटर है, तो 2 साल पहले 78 सेंटीमीटर का था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क है। देखिए ये इसी तरीके से आएंगे, ये मिक्सअप करके मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप लोग को ये भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से, बस लैंग्वेज डिफर होना है, जो सॉल्यूशन का जो तरीका है वो एज इट इज ही रहेगा। कहता है गांव की जनसंख्या 18,000 है। अब यहाँ पर, वहां पे पहले था, अब यहाँ पर है।
यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। वहां पे देखिए रिलेट करके इसीलिए बता रहा हूं, वहां पे पास्ट का दिया हुआ था, फ्यूचर पास्ट का दिया हुआ था, फ्यूचर का चलिए जो भी था, यहां पे क्या है कि अभी ये दिया हुआ है, ये 18,000 है, वहां पे पास्ट का निकालना था हमें। ओके, पहले साल 10% की वृद्धि हुई, तो एक तो तरीका क्या है कि 18,000 प्लस 18,000 का 10%, बट हम वो नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट 110% निकाल लेंगे। अब ये पहले ईयर के एंड में हो गया। दूसरे वर्ष 20% की, तो हम डायरेक्ट इसका 120% निकाल लेंगे। यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 12 की गुना आप 18 से कर लें, तो ये आ जाएगा 12 अठे 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 कम 12 और 9 21, ये आ गया हमारा 216। 12 इंटू 18 आ गया 216, या 18 दाम 180, 18 दूनी 36, वैसे भी कर सकते थे। अब इसकी गुना हमें करनी है 110 के साथ, तो कैसे, बस 11 वाली जो ट्रिक है वो अप्लाई कर देंगे। 6 का 6, 6 और 1 7, फिर आगे बढ़ जाएगा 2 और 1 3, और ये 2 2 3 7 6, और क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये लास्ट में 0 भी आ जाएगा, तो 2 3 7 6 0 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% 40% तथा 30% वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब देखिए आप यहाँ पे कहेंगे कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई होती नहीं है, पर हम एक वर्ग को आयत कह सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया है, पर या तो यहाँ पे ये आयत हो सकता है, यहाँ पे वर्ग होगा। खैर कोई भी हो, आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर वर्ग कहता है और लंबाई और चौड़ाई में कहता, तो आप ये नहीं सोचना कि वर्ग है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई क्यों होगी। अगर एक वर्ग है, ये वर्ग, हम इसे आयत कह सकते हैं क्योंकि आयत की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। आयत में क्या कहता है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चारों कोण 90 डिग्री के, तो चारों कोण 90 डिग्री के, तो हम इसको आयत की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होगा, हम इसका कुछ भी लेट कर सकते हैं। वर्ग है, हमने ये 10 लेट कर लिया, ये भी 10 लेट कर लिया। तो लंबाई में 40% की वृद्धि, तो अभी इसका एरिया कितना है, 100 है। जब हमने ये बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया और ये 13 हो गया, राइट। तो अब इसका एरिया कितना हो गया, 14 दाम 140 और 14 तिया 42, 182 हो गया। 100 से ये 182 हो गया, मीन्स बढ़ कितना गया, 82 बढ़ गया, किस पर, 100 पर। तो परसेंटेज वाइज कितनी वृद्धि हो गई, 82%। अब ये भी देखिए बेसिक ही है, बड़ी आसानी से हो गया। और अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो वृद्धि एक बार 40 की, दूसरी बार 30 की, दोनों ये प्लस हैं, तो यहां पर भी ये प्लस हो जाएगा। 40 इंटू 30 बटे में 100, ये 40 30 70, और ये 4 तिया 12, इनको भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 82% विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप चाहे कैसे भी कर ले, आंसर आपका सेम ही आना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर। अब यहां पे लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। मैंने अभी बताया वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, हमने 10 ही लिया हुआ था तो हम 10 की तरह ही लेकर के इसको भी ट्रीट करते हैं। अब इसने क्या कहा, जो नया है उसमें लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो लंबाई में 20% की वृद्धि 12 हो गई, 10 का 20% 2 हो गया, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, मीन्स ये 8 हो गया। अब देख सकते हैं ये कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, 100 हो गया, और इसका एरिया कितना हो गया, 96 हो गया। तो कितने की कमी हुई, 4 की, किस पर, 100 पर। तो 4/100 का मतलब ही हो जाता है क्या, 4%। और ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर विल बी 4% डिक्रीज। और अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस माइनस -20 इंटू 20 अपॉन
100, ये 20 से 20 कैंसिल, ये 0 से 0, 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का आने का मतलब क्या है, 4% डिक्रीज। अगर ये प्लस का आता तो यहां पर क्या होता, इंक्रीज होता, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है एक चुनाव में इन एन इलेक्शन 7500 वोट्स कास्टेड, मतलब ये जो टोटल वोट्स जो कास्टेड है वो कितने हैं, नंबर ऑफ वोट्स 7500, आउट ऑफ विच 20% वोट्स डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। ओके, तो 7500 वोट्स थे, इसका 20% वोट्स डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, तो कितने परसेंट वैलिड, तो 80%। 80% का मतलब क्या हो जाता है, 4/5, ये हो गया 15×5=7500, टोटल हो गया हमारा ये 6000। ये क्या आ गया, ये वैलिड वोट आ गया, राइट। और अगर इनवैलिड वोट पूछ ले यहां पे, क्योंकि जो 20% है, तो 1500 जो हो गया वो 1/5 वो इनवैलिड हो गया। चलिए लिख देते हैं यहां पे 1500 इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गया। नाउ if first candidate got 55% of valid votes, how much valid vote did second candidate got? तो सिंपल सा है, वैलिड कैंडिडेट जो वैलिड वोट है वो 6000 है। सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले हैं, जब फर्स्ट को 55% मिले तो सेकंड को 45% मिलेंगे, तो जस्ट हम इसका 45% निकाल देंगे। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, हम 6 से इसकी गुणा कर देंगे, तो 6×5 = 30, 3 6 चौक 24, 25 26 27, और ये 10 इसकी थी, तो ये आ जाएगा हमारा 2700। सेकेंड कैंडिडेट को कितने मिले, 2700, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, वो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अगली टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, सभी को पता है क्योंकि कई बार आप देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हुए। कहता 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, ये घोल होगा, ये घोल ना होकर के ये घोल होगा। ओके, जो भी मिश्रण है, घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। अब ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि एक चीज कांस्टेंट रहती है और एक चीज जो होती है वो इवेपोरेट होती है। ओके, घोल में या फिर जो भी है, एक चीज कांस्टेंट है और एक चीज ऐड हो रही है या कुछ वो चीजें हो रही है। अब देखिए 5 लीटर था, 40% अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितना हो गया 2 लीटर, पानी कितना हो गया 3 लीटर। अब घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया गया, जो घोल था घोल में 1 लीटर क्या डाल दिया गया, पानी, तो अब नया घोल कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। अल्कोहल तो इतना ही रहा, पानी कितना हो गया 4 लीटर हो गया। बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। अब नया मिश्रण हमारे पास ये है, अल्कोहल कितना है, रहा तो 2 ही, बट परसेंटेज तो चेंज हो गया। पहले ये 40% था 5 का, अब कितना है 2 किसका 6 का, 2/6 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब क्या हो जाता है 33 दशमलव या 33 सही 1/3% इज द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। देखिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने की वजह से ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, उसमें जो नंबर्स थे वो अलग थे और काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आई थी। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, जो अल्कोहल वाला क्वेश्चन किया है, लगभग उसी से, लगभग क्या सेम ही है, बस थोड़ी लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाती है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न समझते हैं। ताज़ा फल है, उसमें 68% पानी है, जैसे वहाँ पे सॉल्यूशन था, उसमें कहता था कि 5 लीटर जो भी अल्कोहल है उसमें कुछ परसेंटेज दे दिया अल्कोहल का, कुछ परसेंट जो बच गया वो पानी का बच गया। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो भी फ्रूट बनता है, ओके, फ्रूट किससे बनेगा, जब इसने कहा कि ये वाटर है तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, पल्प होगा, या पल्प को हिंदी में कह सकते हैं जो गुदा, राइट। अगर संतरा भी हम लोग खाते हैं तो यहाँ पे अब संतरे को ही बेस मान करके चले, उसमें जो मोस्टली होता है वो जूस होता है, बट जूस के बाद भी तो कुछ बचा हुआ है ना, तो जो जूस के बाद जो बचा हुआ है हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे पल्प। अब 100 किलोग्राम फ्रूट है, उसमें कह रहा है कि 68% वाटर है, 68% वाटर है, तो 68% मीन 68 ही हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया।
तो पल्प कितना बचा, पल्प कितना बच गया, 32 बच गया, ये है पल्प बच गया। अब पल्प में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, चाहे जो भी सूखेगा, अरे सूखेगा तो क्या सूखेगा, इवेपोरेट क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा, पानी उड़ेगा, ये पल्प में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 100 में 68 वाटर था तो 32 पल्प था। अब कह रहा है कि इस तो ताजा फल था, ताजे फल को सुखा दिया गया, सूखे फल में 20% पानी है। अब जो सूखा फल है तो चाहे वो सूख जाए, जो पानी पहले 68% था अब वो कम होकर के कितना हो गया, 20% हो गया। ओके, पल्प तो रहा क्वांटिटी वाइज, जो क्वांटिटी थी, अगर ये 68 केजी पानी था तो 32 केजी पल्प था। ओके, यहां पर हम अभी इसको नहीं लिखते हैं, तो ये 32 केजी ही रहा। बट परसेंटेज वाइज अब देखिए, सूखे फल में कितना कह रहा है, पानी वो 20% कह रहा है, तो पानी 20% है, मींस पल्प की परसेंटेज क्या हो गई, 80% हो गई। जो यहां पर जो पल्प की परसेंटेज थी पहले 32% थी, जो कि कॉमन सी बात थी, जो 68% वाटर है तो 32% पल्प होगा। अब पल्प कांस्टेंट रहा और परसेंटेज वाइज वो कितना हो गया, 80% हो गया, राइट। पानी कितना हो गया, 20% हो गया, जो भी टोटल सॉल्यूशन का, तो टोटल सॉल्यूशन का 80% बराबर 32, 80% मीन्स 4/5 बराबर 32, तो 32 इंटू 5/4, 4×8 = 32, 8×5 = 40। तो जो टोटल अब जो सूखा फल आया वो कितना हो गया, 40, तो 40 का 20% आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8। मीन्स अब जो सूख गया फल, उस सूखे फल में पानी कितना है, 8 है, और पल्प तो एज इट इज 32 का 32 ही है। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज या थोड़ा क्या ले उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो प्रश्न में पूछा क्या था, ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, आंसर विल बी 40 kg, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।